नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, मैं रिंकू योगी, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, आप सभी का अपने चैनल योगी एजुकेशन वर्ल्ड पर सभी स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 संस्कृत विषय के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण की। सूची पर्यावरण पाठ जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किस किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैं अपने पिछले 15 वर्षों का अनुभव यहाँ पर शेयर करूंगा। यदि आपके साथी संस्कृत में कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो आप सभी को ये सजेस्ट कीजिए कि इन वीडियोस को देखें और संस्कृत में 100 में से 100 मार्क्स लें। तो चलिए साथियों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए बच्चों, सूची पर्यावरणम हमारा पहला पाठ है। सूची का मतलब होता है शुद्ध रहे, पर्यावरणम यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध रहे, पर्यावरण पवित्र रहे। पढ़ते हैं इस पाठ को। जहां जहां महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए, अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणे लसल लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मणे, हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका इति रचना संग्रहात, इस रचना संग्रह से संकलितो अस्ति संकलित है। बच्चों, ये पंक्ति का अनुवाद है कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका रचना संग्रह से संकलित है। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि आपके सप्रसंग अनुवाद भी आता है और सप्रसंग अनुवाद में आपको सबसे पहले जो लाइन लिखनी होगी वो यही लाइन होगी, जहां आपको ये लिखना होगा कि यह पाठ हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित लसल लतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आपके ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आते हैं उसमें सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि वो वहां पर किसी पाठ को देकर के आपसे पूछेगा कि इस पाठ के लेखक का नाम क्या है, या इस ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया, इसके ग्रंथ का नाम क्या है। तो दोनों ही चीज महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, सूची पर्यावरणम जो पाठ है इसके लेखक हैं हरिदत्त शर्मा, और ये लसल लतिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, दोनों को याद रखना। हरिदत्त शर्मा इसके लेखक हैं और ग्रंथ का नाम है लसल लतिका। ठीक है, दो प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। आगे सुन देखिए, अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषण ऊपरी चिंतित मना दृश्यते। यहाँ कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन, महानगरों के यंत्रों की अधिकता से प्रवर्धित यानी बढ़ते हुए प्रदूषण ऊपरी, प्रदूषण के ऊपर चिंतित मना दृश्यते, चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा जी, वो महानगरों में यंत्रों की जो अधिकता, मशीनों की जो अधिकता हो रही है उससे प्रदूषण से चिंतित मन वाले प्रतीत हो रहे हैं। स कथयति, वह कहते हैं, यत् कि इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसस्य सूचकम अस्ति। यह लोह चक्र, लोह चक्र यानी ये जो प्रदूषण रूपी लोह चक्र है वो शरीरस्य शरीर का, मनसस्य च और मन का, शोषकम अस्ति शोषक है। यह प्रदूषण रूपी लोह चक्र शरीर का और मन का शोषक है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से ही वायुमंडल मलिन होता है। कवि महानगर जीवनाथ सुदूरम नदी निर्जर वृक्ष समूह लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजित प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलिस्ती। कवि जो हैं वो महानगर जीवनाथ सुदूरम, महानगर के जीवन से बहुत दूर, नदी निर्जर यानी झरने, वृक्ष समूह वृक्षों के समूह, लता कुंज, लता जो कुंज है लताओं के समूह, पक्षी कुल कलरव पक्षियों के समूह से के कलरव से कुंजित वन प्रदेश की ओर गमनाय अभिलषति जाने की इच्छा करते हैं। यानी कवि जो है वो महानगरों के जीवन से बहुत दूर, नदी झरने वृक्षों के समूह लताओं के समूह पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर जाने के लिए इच्छा करते हैं। तो यही पाठ है साथियों। यहाँ पर जो कवि हैं वो चाहते हैं कि मैं इस प्रदूषण से बचने के लिए एक ऐसे स्थान पे चला जाऊं जहां पर नदियां हों, झरने हों, वृक्ष हों, लताएं हों, पक्षियों के कोलाहल हो। तो ये कवि की यहाँ पर इच्छा है। चलिए पढ़ते हैं पूरे पाठ को।
यहाँ से हमारा पाठ प्रारंभ होता है। पहला श्लोक है आपके सामने। देखिए साथियों, आप संस्कृत में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो श्लोकों वाले पाठ हैं, यानी कि जो पद्य भाग है, पद्य भाग में प्रश्न यहाँ से एक तो डायरेक्ट प्रश्न उत्तर आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपसे कोई श्लोक देकर के उसका अन्वय भी करवाया जाएगा। ठीक है, अन्वय भी करवाया जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होगा। तीसरा, कोई श्लोक को देकर के वो आपसे अनुवाद करवाएगा, सह प्रसंग अनुवाद। ठीक है, जो हम कर ही रहे हैं साथ साथ में, तो उस चीज को भी आपको देख के चलना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आप इन पर काम करते हो तो आपको और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, यही चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं और आपको एक सही रणनीति के साथ चलना होगा तो ही एक अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाए जा सकते हैं। वैसे भी जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं कि संस्कृत में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए किस प्रकार से पढ़ाई करनी होती है। तो यदि आप हमसे जुड़े हैं तो पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, पहले तो इस श्लोक को सुनिए और श्लोक को आप कभी भी श्लोक को बोलें तो उसको गाकर पढ़ने का प्रयास कीजिए, और अगर गा के भी नहीं पढ़े तो सामान्य रूप से भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मुख्य जो चीज है वो है अनुवाद। इसका अनुवाद हमें आना चाहिए। देखिए, श्लोक है हमारा। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। ओ शुचि पर्यावरणम। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। ओ शुचि पर्यावरणम। देखिए, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ। दुर्वहम कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। साथियों, जैसा मैं अनुवाद कर रहा हूं वैसे ही शब्दों को जमा देना अन्वय कहलाता है। तो आपको अगर अन्वय करना हो इसका तो आसानी से कर सकते हो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, यहाँ का मतलब है कि महानगरों में, महानगरों में जीवन कठिन हो गया है, ये कवि कह रहे हैं। तो अत्र, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, इसका अन्वय होगा यहाँ, यहाँ यानी अत्र। देखिए, यहाँ यानी अत्र, जीवन जीवितम कठिन, दुर्वहम और जातम हो गया है, तो यहाँ जीवन कठिन हो गया है। तो इस प्रकार से आप उनको लिखोगे कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, तो ये इसका अन्वय होगा। आगे सुनिए। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति एव शरणम, प्रकृति की ही शरण में जाना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति की शरण में ही जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि महानगरों में जीवन जीना जो है बहुत कठिन हो गया है, इसलिए हमें प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध रहे या पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। आगे सुनिए। महानगर मध्य चल दनिशम कालश्चक्रम मन शोषयत तनुपेशियत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्ते दशने यमुना स्याने विजनग्रसिनम शुचि पर्यावरणम। ओ शुचि पर्यावरणम। देखिए, महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में कालायश चक्रम, कालायश चक्रम का मतलब है प्रदूषण रूपी लोह चक्र। चल दनिशम, चलत दनिशम, अनिशम यानी दिन रात। महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी जो लोह चक्र है वो दिन रात चलता हुआ, मने सोचियत, मन को सुखाता हुआ, तनु सोपेशियत, तनु मतलब शरीर, शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, तो इसको करोगे आप सदा वक्रम भ्रमति, यानी हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा, भ्रमति यानी घूमता है, हमेशा टेढ़ा घूमता है। तो महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी लोह चक्र दिन रात चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा चलता है। और जैसे मैं अनुवाद कर रहा हूं वैसे ही आप शब्दों को लिख दीजिए, आपका अन्वय हो जाएगा। यानी कि महानगर मध्य कालायश चक्रम अनिशम चलत मने सोष्यत तनु पेश्यत सदा वक्रम भ्रमति।
यही इसका अन्वय होगा। आगे सुनिए। दुर्दांतई दसनई अमुना स्यानेव जनगसनम। अमुना इसके, दुर्दांतई भयानक, दसनई दांतों से, इसके भयानक दांतों से, जनग्रसनम मानव का विनाश, नेव स्यात् नहीं होना चाहिए। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि देखिए, एक बार मैं पुनः इसका अनुवाद कर देता हूं कि अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए प्रकृति शरणम, प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। महानगर मध्य कालाश चक्रम एनिसम चलत, महानगरों के मध्य में प्रदूषण रूपी लोह चक्र दिन रात चलता हुआ, मने सूस्यत मन को सुखाता हुआ, तनु पेश्यत शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम भ्रमति हमेशा टेढ़ा घूमता है, हमेशा टेढ़ा चलता है। अम अमना दुर्दांते दसनेई, इसके भयानक दांतों से, जनग्रसनम मानव का विनाश, नेव स्यात् नहीं होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है इसको देखिए। कज्जल मलिनम धूमम मुंचिति सतसकटियानम वाष्पयानमाला संधाविति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो अनंता कठिनं संसरणम् शुचि पर्यावरणम। ओ शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सत सक्टियानम। देखिए, सत सक्टियानम, सत का मतलब होता है सैकड़ों, सक्टियानम यानी मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन, काजल के समान मैला, काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन धुआं छोड़ती हैं। समझ गए इसका अनुवाद। अगली लाइन देखिए। वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ी, वाष्पयान माला का मतलब होता है रेलगाड़ी। ध्वानम ध्वनि वितरंती करती हुई, संधावती दौड़ती है। रेलगाड़ी जो है वो ध्वनि करती हुई दौड़ती है। तो वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती संधावती, ये अन्वय मैं जैसे बोल रहा हूं उसी तरह आपको शब्दों को जमाना है तो अन्वय हो जाएगा। और अनुवाद भी इसी प्रकार करना है कि वाष्पयान माला ध्वनि करती हुई दौड़ती है, रेलगाड़ी जो है वो ध्वनि करती हुई दौड़ती है। और जब रेलगाड़ी ध्वनि करेगी तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। याना नाम पंक्तियों अनंता, याना नाम यानी वाहनों की, अनंता पंक्तियों अनंत पंक्तियां हैं, वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। कठिनम संसरणम, इसमें चलना, संसरणम यानी चलना, कठिनम कठिन हो गया है, जिसमें चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं जिसमें चलना कठिन हो गया है। सूची पर्यावरण, इसलिए पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तीसरा श्लोक है। देखिए, वायुमंडलम रसम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सितवास्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम कर्णीयम बहिरंतर्जगदितु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। ओ शुचि पर्यावरणम। देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडलम यानी वायुमंडल, भृशम अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। इस समय जो वायुमंडल है वो क्या हो गया है, अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जलम यानी जल भी, निर्मलम नहीं, निर्मल नहीं रहा है, जल भी निर्मल नहीं है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और जल भी निर्मल यानी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम का मतलब होता है खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ जो है वो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खराब वस्तुओं से मिश्रित है। खाद्य पदार्थ खराब वस्तुओं से मिश्रित है। स मलम धरातलम, धरातलम यानी धरातल, स मलम मल से युक्त है, धरातल मल से युक्त है। कर्ण्यम बहिर अंतर जगती, जगती यानी संसार में, अंतर बही अंदर बाहर से,
बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत प्रकार से शुद्धिकरण करना चाहिए। संसार में अंदर बाहर से बहुत प्रकार से शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वायुमंडलम भ्रसम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जल भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, खाद्य पदार्थ खराब वस्तुओं से मिश्रित है, यानी मिलावट युक्त है। सैमलम धरातलम, धरातल भी मलिन हो गया है, मल से युक्त है। करणीयम बहिर अंतर जगती तू बहुशुद्धिकरणम, जगती यानी संसार का अंदर बाहर से बहुत प्रकार से शुद्धिकरण करना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो साथियों, आज मैंने यहाँ पर आपको 3 श्लोकों के अनुवाद करवाए हैं। अगर ये अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आए हैं, मैं केवल समझा रहा हूँ, ये आपको सुनना है। सुनने के बाद खुद को इस वीडियो को पोज करके एक बार बिना देखे लिखना है इसका अनुवाद और खुद अन्वय करना है। अगर आप अन्वय करना सीख गए, अनुवाद करना सीख गए, उसके बाद आप किसी भी प्रश्न में नहीं रुकेंगे। ठीक है? आप हर एक प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। तो साथियों, अगले वीडियो में बाकी के बचे हुए शेष सभी श्लोकों के हम अन्वय और अनुवाद को देखेंगे। तो सभी बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस सीरीज से जुड़ जाएं। यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपको कक्षा 10 की संपूर्ण जो पाठ्य पुस्तक है और उसके साथ साथ व्याकरण और रचना वाला जो भाग है, सब कुछ यहाँ यूट्यूब पर करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में, यदि आपका सपोर्ट रहा तो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके कमेंट बॉक्स के पास में एक हाइप का बटन मिलेगा, हाइप वाले बटन को अधिक से अधिक हाइप करें, जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।